फिल्म की शुरुआत एक हाउस पार्टी से होती है जहां कुछ टीनेजर्स वेट लॉस और कैलोरीज बर्न करने की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की अपने फोन पर एक ऐप दिखाती है। सब उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, लेकिन एक लड़की गलती से उससे मिलती जुलती एक और ऐप डाउनलोड कर लेती है जिसका नाम होता है काउंटडाउन। ऐप का दावा होता है कि ये हर इंसान की मौत का एग्जैक्ट टाइम सेकंड तक बता सकती है। सब इसे मजाक समझकर ड्रिंकिंग गेम बना लेते हैं और एक एक करके ऐप डाउनलोड करते हैं। सबके फोन पर 20 से 70 साल तक का टाइम आता है, लेकिन कोर्टनी के फोन पर सिर्फ 3 घंटे बचे होते हैं। सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे जबरदस्ती बियर पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड इवान आता है। वो इतना नशे में होता है कि गाड़ी चलाने लायक भी नहीं रहता, इसीलिए कोर्टनी उसके साथ जाने के बजाय अकेली घर के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में काउंटडाउन ऐप अचानक मैसेज भेजता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। इसी बीच उसे महसूस होता है कि कोई अंधेरी परछाई उसका पीछा कर रही है। डर के मारे वो तेज चलने लगती है। फिर ऐप बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। घबराकर कोर्टनी फोन बंद करती है और भागते हुए घर पहुंच जाती है। वह सीधा बाथरूम में जाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शावर कर्टेन अपने आप हिलने लगता है। जैसे ही वह मुड़कर देखती है, एक अनजान ताकत उसे हवा में उछालकर छत से दे मारती है। उसी वक्त उसका फोन खुद ब खुद ऑन हो जाता है। काउंटडाउन 0 होते ही कोर्टनी जमीन पर गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। उधर इवान की कार का भी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जिस सीट पर कोर्टनी बैठी होती, उसी जगह एक बड़ा लकड़ी का खंभा आर पार घुस जाता है। यानी अगर वह उसके साथ होती तो बच ही नहीं पाती। सीन अब एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां क्विन नाम की नर्स पेशेंट्स को खाना दे रही होती है। तभी पता चलता है कि एक पेशेंट अपने रूम से गायब है। क्विन उसे बालकनी में ढूंढ लेती है और पता चलता है कि वह इवान ही है। सर्जरी से पहले भी वह कोर्टनी की मौत से बुरी तरह डरा हुआ है। वह क्विन को काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और कहता है कि उसके फोन के मुताबिक उसकी जिंदगी में सिर्फ 19 घंटे बचे हैं। इत्तेफाक से उसकी सर्जरी भी उसी वक्त होने वाली है, लेकिन क्विन इसे सिर्फ बकवास समझकर उसे तसल्ली देती है कि सब ठीक होगा। वापस आते वक्त सीनियर नर्स एमी क्विन को बुलाती है। हॉस्पिटल स्टाफ उसके लिए सरप्राइज सेलिब्रेशन रखता है क्योंकि अब वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नर्स बन चुकी होती है। इसी दौरान उसके फोन पर एक एडवर्टाइजमेंट आता है जो काउंटडाउन ऐप का होता है। मजाक समझकर क्विन भी ऐप डाउनलोड कर लेती है और बिना सोचे टर्म्स एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ऐप बताता है कि उसके पास सिर्फ 2 दिन की जिंदगी बची है। क्विन इस बात को हंसकर टाल देती है। लिफ्ट में उसका सीनियर डॉक्टर सुलिवन उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्विन उसे साफ मना करके वहां से चली जाती है। उस रात पेपर वर्क कंप्लीट करते वक्त क्विन को अपनी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। वो उसे लेने अपने घर जाती है और माँ के कमरे में ढूंढते हुए अचानक अलमारी से आवाज सुनती है। डरते हुए जब वो अलमारी खोलती है तो अंदर उसकी छोटी बहन जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपी होती है, जबकि जॉर्डन गुस्से में क्विन पर चिल्लाने लगती है। उसका कहना होता है कि माँ की मौत के बाद क्विन ने घर और फैमिली से दूरी बना ली है। थोड़ी देर बाद उनके पिता आते हैं और क्विन से माँ की कब्र पर साथ चलने की बात करते हैं। क्विन इस बार हाँ कर देती है। अगले दिन इवान की सर्जरी की तैयारी होती है, लेकिन काउंटडाउन ऐप के मुताबिक उसके पास सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। डर के मारे वो ऑपरेशन थिएटर से भाग निकलता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, ऐप नोटिफिकेशन भेजता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। अगले ही पल इवान शीशे में अपने पीछे एक लंबी काली परछाई देखता है। जब वो मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वो खौफनाक साया उसका पीछा करते हुए धीरे धीरे उसे हॉस्पिटल की अंधेरी सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगता है। इवान अंधेरी सीढ़ियों में फोन की फ्लैशलाइट जलाकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक ऊपर देखते ही उसे कोर्टनी के कपड़ों में एक खौफनाक साया नजर आता है। वो उस पर झपटता है और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, इवान की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह क्विन हॉस्पिटल पहुंचती है जहां एमी उसे इवान की मौत की खबर देती है। सच जानने के लिए क्विन छुपकर इवान का फोन उठा लेती है, लेकिन फोन फिंगरप्रिंट से लॉक होता है। मजबूरन वो हॉस्पिटल के मॉर्चरी में जाती है। इवान की उंगली से फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है, पर फेल हो जाती है। फिर उसकी आंखें खोलकर फेस आईडी से फोन अनलॉक कर लेती है। फोन चेक करते वक्त वो देखती है कि इवान का काउंटडाउन वाकई 0 पर खत्म हुआ था। तब उसे याद आता है कि उसका खुद का काउंटडाउन उसी वक्त खत्म होगा जब वो अपने पापा और बहन जॉर्डन के साथ माँ की कब्र पर जाने वाली है। डर के मारे वो तुरंत अपने पापा को फोन करके प्लान कैंसिल कर देती है, लेकिन अगले ही पल ऐप नोटिफिकेशन भेजता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। इसी दौरान क्विन को मॉर्चरी में एक काली परछाई दिखाई देती है। वो घबरा जाती है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ डॉक्टर सुलिवन था जो फिर से उसके करीब आने का बहाना ढूंढ रहा था। उस रात क्विन हर तरह से काउंटडाउन ऐप डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐप फोन से हटता ही नहीं। इंटरनेट पर सर्च करने पर उसे कई
और लोगों के अजीब मौत के केस मिलते हैं जो इसी ऐप से जुड़े होते हैं। ये देखकर उसका डर और बढ़ जाता है। रात को सोने जाती है तो अचानक अपने बेड पर इवान की लाश देख लेती है। गुस्से और खौफ में वो फोन जमीन पर पटक कर तोड़ देती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि टूटने के बाद भी स्क्रीन पर काउंटडाउन चला रहा होता है। अब क्विन इतनी डर जाती है कि घर के अंदर सोने की हिम्मत नहीं होती और वो अपनी कार में ही रात गुजार देती है। सुबह जॉर्डन आकर उसे जगाती है और दोनों क्विन के अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जॉर्डन अपनी बहन के साथ वक्त बिताना चाहती है, लेकिन क्विन उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास रहना खतरनाक है। जॉर्डन गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में क्विन एक नया फोन खरीदती है। नया फोन देखकर उसे लगता है कि अब उससे छुटकारा मिल गया, लेकिन दुकान से बाहर निकलते ही नए फोन पर भी काउंटडाउन ऐप का नोटिफिकेशन आ जाता है। घबराकर वो शॉपकीपर से ऐप डिलीट करने को कहती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। परेशान क्विन गाड़ी में बैठ जाती है। तभी दुकान का एक कस्टमर मैट शॉपकीपर से उस अजीब ऐप के बारे में पूछता है। गाड़ी चलाते वक्त क्विन को अचानक वही काली परछाई दिखाई देती है। डर के मारे उसकी कार सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है। दूसरी कार का ओनर उसे पीटने ही वाला होता है कि तभी मैट बाहर आकर बीच बचाव करता है। बातों बातों में पता चलता है कि मैट भी काउंटडाउन ऐप का शिकार है। दोनों मिलकर एक बार में बैठते हैं और ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने का तरीका ढूंढते हैं, क्योंकि टर्म्स सिर्फ ऐप इंस्टॉल करते वक्त ही दिखाई देते हैं। मैट एक नशे में धुत आदमी को ऐप डाउनलोड करने के लिए मना लेता है। क्विन जल्दी जल्दी टर्म्स पढ़ने लगती है। वहां लिखा होता है कि यूजर को अपनी तकदीर कभी बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नशे में आदमी बिना सोचे टर्म्स एक्सेप्ट कर लेता है और उसके फोन पर 39 साल का काउंटडाउन आता है। अब क्विन और मैट को शक होने लगता है कि इसके पीछे कोई शैतानी ताकत है। दोनों हॉस्पिटल के प्रीस्ट के पास जाते हैं, लेकिन प्रीस्ट कहता है कि इस मामले में एक और ज्यादा जानकार आदमी उनकी मदद कर सकता है और उन्हें उसका एड्रेस दे देता है। इसी बीच क्विन को एमी का फोन आता है और वो वापस हॉस्पिटल चली जाती है, जबकि मैट वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वॉशरूम में मैट को एक छोटा नंगे पैरों वाला बच्चा दिखाई देता है। पहले वो उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन हाथ धोते वक्त किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखने जाता है तो वही बच्चा टॉयलेट के पार्टीशंस के आर पार ऐसे चल रहा होता है जैसे बीच में दीवार हो ही ना। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती है और कोई अनदेखी ताकत मैट पर हमला कर देती है। वो मुश्किल से बचने की कोशिश करता है। अगले ही पल लाइट्स वापस आ जाती है और वो खौफनाक चीज गायब हो चुकी होती है। उधर क्विन एचआर डिपार्टमेंट की मीटिंग में डॉक्टर सुलिवन के साथ पहुंचती है। वहां पता चलता है कि सुलिवन ने उल्टा क्विन पर ही हैरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगा दिया। क्विन अपनी सफाई देती रहती है, लेकिन ओई उसकी बात नहीं मानता और उसे अनिश्चित समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। गुस्से में क्विन बाहर निकलती है और मैट से मिलती है, जो अभी भी वॉशरूम वाली घटना से डरा हुआ होता है। दोनों चर्च पहुंचकर उस आदमी से मिलते हैं जिसका एड्रेस प्रीस्ट ने दिया था। उनकी बात सुनने के बाद वह बताता है कि सदियों पहले एक ऐसा ही शैतान पूरे गांव को डराता था, लेकिन जब लोगों को उसकी कमजोरी पता चल गई तो सबने मिलकर उसे खत्म कर दिया। शायद वही शैतान अब इस ऐप के जरिए लौट आया है। वह उन्हें सलाह देता है कि पहले किसी हैकर से ऐप का असली कोड निकलवाया जाए। क्विन और मैट तुरंत उसी मोबाइल शॉप पर पहुंचते हैं। पहले शॉपकीपर उनकी बात को मजाक समझता है, लेकिन पैसे मिलने पर मान जाता है। कुछ देर बाद वह ऐप हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि पूरा कोड लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। साथ ही उसे सभी यूजर्स के काउंटडाउन टाइमर्स भी मिल जाते हैं और वह एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनकी बची हुई जिंदगी का टाइम बढ़ा देता है। हैरानी की बात यह होती है कि हैकर को ऐप में जॉर्डन का नाम भी मिल जाता है, मतलब उसने भी काउंटडाउन ऐप डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद क्विन मैट को अपने घर ले आती है, क्योंकि वह अकेले रहने से डर रही होती है। रात में क्विन की आंख खुलती है और वह देखती है कि मैट बाहर खड़ा है। इसका मतलब बिस्तर पर उसके साथ डेमन सो रहा था। असली मैट बेडशीट हटाता है और डेमन गायब हो जाता है, लेकिन दोनों का काउंटडाउन फिर से अपने असली टाइम पर आ जाता है। उधर जॉर्डन अपना फोन देखते ही अपनी मरी हुई माँ का भूत देख लेती है और डर कर भाग जाती है। खुशकिस्मती से क्विन और मैट वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। तीनों प्रीस्ट के पास जाते हैं, जहां पता चलता है कि उन पर एक श्राप है। उसे तोड़ने का सिर्फ दो तरीका है, या तो काउंटडाउन खत्म होने से पहले मरना होगा या फिर काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी जिंदा रहना होगा। प्रीस्ट नमक का एक पवित्र घेरा बना देता है जिसमें डेमन घुस नहीं सकता। तभी मैट के पास सिर्फ 2 मिनट बचते हैं। डेमन उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे घेरे से बाहर निकाल देता है और कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टूट चुकी क्विन जॉर्डन को हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर सुलिवन ने कई नर्सों के साथ गलत हरकतें की है। कौन सोचती है कि अगर सुलिवन को उसके काउंटडाउन खत्म होने से पहले मार दिया जाए तो शायद श्राप टूट जाए। वो उसे फंसाकर मॉर्फिन इंजेक्ट करने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन डेमन बीच में आकर सुलेवन को बचा लेता है। इसी दौरान जॉर्डन का काउंटडाउन भी खत्म होने वाला होता है। डेमन उसके पीछे पड़ जाता है। जॉर्डन को बचाने के लिए क्विन खुद को मॉर्फिन इंजेक्ट कर लेती है और काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही मर जाती है। इससे श्राप टूट जाता है और डेमन गायब हो जाता है। जॉर्डन को क्विन के हाथ पर लिखी दवा का नाम दिखाई दे जाता है। वो तुरंत वही इंजेक्शन उसे लगा देती है और क्विन दोबारा जिंदा हो जाती है। कुछ वक्त बाद क्विन, जॉर्डन और उनके पिता अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी क्विन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि काउंटडाउन ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। इसी डरावने ट्विस्ट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मूवी को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।